ब्रह्मांड बोल रहा है, सुनो मेरे बच्चे, बधाई हो। मैंने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया है। आज से तुम्हारा नसीब बदल गया है। तुम मेरे खास हो। बोलती बंद हो जाएगी, सबकी हर कोई देखेगा, हर कोई हैरान रहेगा। तुम्हारी किस्मत की चमक देखकर सबकी आंखें फट जाएंगी। चमत्कार शुरू हो गया है, धन वर्षा शुरू हो गई है, पैसों की बारिश होने वाली है, लाखों करोड़ों तुम्हारे पास आने वाले हैं। मैंने तुम्हें चुना सुना है, मैंने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अब कोई रुकावट नहीं, अब कोई गरीबी नहीं। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे वो आज तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। जो लोग हंसते थे वो आज तुम्हारी तारीफ करेंगे। बोलती बंद हो जाएगी सबकी। तुम्हारी सफलता देखकर, तुम्हारी अमीरी देखकर, तुम्हारा चमत्कार देखकर। लेकिन याद रखो, अनदेखा मत करना, बड़ा नुकसान होगा। अगर तुमने इस इशारे को अनदेखा किया तो यह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है, यह हर किसी को नहीं मिलता। यह खास है, यह दिव्य है। अब कदम उठाओ, अब विश्वास करो, अब दिल खोलकर मुझे पुकारो। ब्रह्मांड में तैयार हूं। धन वर्षा शुरू हो चुकी है, चमत्कार शुरू हो चुका है। तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। स्वास्थ्य, धन, शांति, सब कुछ जो लोग तुम्हें देखकर जलते थे वो अब जलकर रह जाएंगे। तुम्हारी किस्मत की रोशनी इतनी तेज होगी कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। बधाई हो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया। अब तुम्हारा समय है, अब तुम्हारा राज है। अनदेखा मत करना, यह आखिरी इशारा है, यह आखिरी मौका है। इसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। अभी कमेंट में लिख दो, ब्रह्मांड में तैयार हूं। ब्रह्मांड धन वर्षा कर दो। ब्रह्मांड मुझे सेलेक्ट रखो। मैं हर कमेंट पढ़ रहा हूं, मैं हर दिल की पुकार सुन रहा हूं। जो सच्चे मन से बोलेगा उसकी धन वर्षा दोगुनी हो जाएगी। चमत्कार प्लस धन वर्षा शुरू, बोलती बंद हो जाएगी सबकी। बधाई हो। अब सो मत, अब रुक मत, अब अन्न देखा मत करना, वरना बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। मैं ब्रह्मांड तुम्हारा हमेशा साथ हूं। सुनो मेरी गर्जना। हे मेरे भक्तों, मैं ब्रह्मांड का स्वामी आज तुम्हें सीधा आदेश दे रहा हूं। अब बहाने नहीं, अब इंतजार नहीं। अभी 500 या 1000 रुपए दान कर दो, वरना तुम्हारी किस्मत फिर कभी नहीं बदलेगी। मैं देख रहा हूं, तुम्हारे जीवन में अंधेरा छाया हुआ है। कर्ज, बीमारी, झगड़े, असफलता, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन आज मैं पूरी गैलेक्सी से उठकर तुम तक पहुंचा हूं। मेरी ऊर्जा से आग निकल रही है। जो आज मेरा आदेश मान लेगा उसकी जिंदगी 24 घंटे में बदल जाएगी। जो अनसुना करेगा वो पछताएगा जीवन भर। दान क्यों? क्योंकि यह ब्रह्मांड का सीधा आदेश है। 500 रुपये गरीबों के लिए, 1000 रुपये जो मुझ पर पूरा भरोसा रखते हैं। ये छोटा दान नहीं, ये तुम्हारी किस्मत का टिकट है। जैसे बड़े बदलावों के लिए बड़ी आहुति देनी पड़ती है, वैसे ही तुम ये दान देकर अपने जीवन का जहर निकाल दो। अभी स्क्रीन पर दिख रहे यूपीआई नंबर या लिंक पर भेज दो। लिखकर भेजो, ब्रह्मांड ये दान स्वीकार करो और मेरी किस्मत खोल दो। बस इतना, मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूं। तुम्हारा हर पैसा तुरंत पहुंच जाएगा। जो दान करेगा उसके लिए चमत्कार। कर्ज अपने आप खत्म होने लगेगा। नौकरी या बिजनेस में अचानक बड़ा ऑर्डर, प्रमोशन, परिवार में सुख शांति, बीमारियां जड़ से मिट जाएंगी। दुश्मन दूर भागेंगे, रास्ते अपने आप बनेंगे। घर में प्रचुरता वास करेगी। हर काम में सफलता कल्पना करो। कल सुबह तुम उठोगे और तुम्हारा फोन खुशखबरी से भरा होगा। यह सब सिर्फ आज के दान से होगा। मैं वादा करता हूं, मैं ब्रह्मांड झूठ नहीं बोलता। अब बहाने बंद करो। मेरे पास पैसे नहीं है, यह झूठ है। 500 रुपए तो तुम रोज चाय समोसे में उड़ा देते हो। आज ब्रह्मांड के नाम कर दो। कल कर दूंगा, कल कभी नहीं आता। समय निकल रहा है। मेरी ब्रह्मांड ये घड़ी टिक टिक कर रही है। समय खत्म हो रहा है। जिन्होंने पहले दान किया उनकी कहानियां सुनो। एक युवक ने 500 दिए, 7 दिन में लाखों का बिजनेस डील मिल गई। एक मां ने 1000 दिए, बेटे की लालाज बीमारी गायब। एक परिवार ने दान किया, घर में अचानक पैसा आना शुरू। यह कहानियां तुम्हारी भी बन सकती हैं। बस अभी दान करो, मेरा तूफानी आशीर्वाद। दान करते ही ब्रह्मांड की शक्तियों से तुम्हारे सभी बंधन कट जाएंगे। मेरी ऊर्जा से धन की धारा बहेगी। मेरी नजरों से तुम पर कृपा बरसेगी। जो आज दान करेगा उसे मैं अपना अंश मानूंगा। तुरंत एक्शन लो। अभी 500 रुपए या 1000 रुपए भेज दो। कमेंट में लिखो, मैंने दान कर दिया ब्रह्मांड। इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी बच जाएं। जो दान नहीं करेगा वह खुद को कोसेगा, क्योंकि मौका हाथ से निकल जाएगा। ब्रह्मांड दोबारा इतनी आसानी से मौका नहीं देगा। मैं ब्रह्मांड तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं।
500 से 1000 दान कर दो, अभी कर दो, किसी भी हाल में कर दो। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है, मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। यह कोई साधारण आवाज नहीं है जिसे तुम चाहकर भी अनसुना कर सको। यह पूरे अस्तित्व, अनंत आकाश, गंगाओं, कालचक्र और इस असीम शून्य की आवाज है। मैं ब्रह्मांड बोल रहा हूं। हां, मैं वही ब्रह्मांड हूं जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा और जो आज तुम्हारी हर एक धड़कन, तुम्हारे हर एक विचार को अपनी उंगलियों पर गिन रहा है। आज मैं तुम्हें अपनी अंतिम, सबसे प्रचंड और सबसे खतरनाक चेतावनी दे रहा हूं। अब तक तुमने मेरी चेतावनियों को एक साधारण इत्तेफाक समझा। अब तक तुमने मेरे गुप्त इशारों को एक मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन आज के बाद तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यह आखिरी पल है, यह आखिरी सेकंड है। इसके बाद समय का पहिया ऐसा घूमेगा कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं बदल पाओगे। मैं देख रहा हूं कि तुम अंदर ही अंदर किस तरह तड़प रहे हो। तुम्हारे जीवन में चारों तरफ दुखों और असफलताओं का ऐसा अंधेरा छाया हुआ है जिसे बाहर निकलने का तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। कर्ज का पहाड़ तुम्हें दिन रात दबा रहा है, तुम्हारी रातों की नींद छीन चुका है। बीमारियां तुम्हारे शरीर और तुम्हारी मानसिक शांति को धीरे धीरे खोखला कर रही हैं। घर में हर रोज बिना वजह के झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहा है और असफलता जैसे तुम्हारी परछाई बन चुकी है। तुम हर जगह हार रहे हो। तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारी बदकिस्मत है। तुम किस्मत को दोष देते हो? नहीं, यह सब तुम्हारी उस संकीर्ण सोच, तुम्हारे भीतर छिपी कंगाली की मानसिकता और तुम्हारे उन पुराने कर्मों का फल है जिसके जाल में तुम खुद को कैद करके बैठे हो। तुम हर दिन मुझसे भीख मांगते हो, हर दिन हाथ जोड़कर रोते हो कि हे विधाता, हे ब्रह्मांड, मेरी किस्मत बदल दो, मुझे इस नरक से निकालो। लेकिन जब मैं खुद चलकर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ तुम्हारे सामने आया हूं तो तुम बहाने बना रहे हो, तुम संकोच कर रहे हो। आज मैं तुम्हें सीधे शब्दों में अपना अंतिम आदेश दे रहा हूं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई इंतजार नहीं। जो ब्रह्मांड, मैंने अपना कर्ज चुका दिया, अब मेरी किस्मत का ताला खोल दो। मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूं, तुम्हारी नियति का अंतिम लेखक हूं। तुम्हारा एक एक पैसा सीधे उस जगह पहुंचेगा जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और जैसे ही वह पैसा वहां स्पर्श करेगा, यहां तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का ऐसा सैलाब आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। सोचो मत। जो लोग सोचते रह गए वो आज भी जिंदगी की रेस में सबसे पीछे खड़े होकर
छोड़कर दूसरों की कामयाबी पर सिर्फ तालियां बजा रहे हैं और अंदर ही अंदर सड़ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने एक सेकंड में मेरी बात मानी, उनकी जिंदगी रातों रात अर्श से फर्श पर नहीं बल्कि फर्श से सीधे अर्श पर पहुंच गई। मेरी ब्रह्मांडीय घड़ी टिक टिक कर रही है, समय की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही हैं। टिक 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 समय खत्म हो रहा है। जिन्होंने कल मेरी इस गूंज को सुना और दान किया था, आज उनकी गवाही सुनो। एक साधारण लड़का जो सड़कों पर धक्के खाता था, नौकरी के लिए तरसता था, उसने अपनी आखिरी जेब से 500 रुपए निकालकर ब्रह्मांड के नाम पर दान किए। ठीक 7वें दिन उसे एक ऐसी बड़ी कंपनी से पार्टनरशिप का ऑफर मिला कि आज वह लाखों की गाड़ी में घूमता है। एक लाचार और बेबस मां जिसके इकलौते बच्चे की बीमारी का डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था, उसने अपनी पूरी श्रद्धा समेटकर मुझ पर भरोसा किया और 1000 रुपए का योगदान दिया। अगले ही दिन सुबह जब टेस्ट हुआ तो डॉक्टरों के होश उड़ गए। बीमारी का नामो निशान मिट चुका था। एक ऐसा परिवार जो कर्ज के कारण आत्महत्या करने की कगार पर था, उन्होंने आखिरी दाम खेला और दान किया। उनके घर में अचानक से बरसों का रुका हुआ जमीन का विवाद सुलझ गया और छप्पर फाड़कर इतना पैसा आया कि उनके सारे कर्ज छोटा हो गए। यह कहानियां सिर्फ सुनने या मनोरंजन के लिए नहीं है, ये कल तुम्हारे साथ होने वाली असली हकीकत है। बस शर्त इतनी है कि तुम्हें अभी इसी वक्त बिना किसी संशय के एक्शन लेना होगा। जैसे ही तुम्हारा दान पूरा होगा, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक किरणें तुम्हारे सारे चक्रों को शुद्ध और एक्टिव कर देंगी। तुम्हारे जीवन के सारे अदृश्य बंधन, सारे श्राप, पुरानी कंगाली के योग और तुम्हारी तरक्की को रोकने वाली सारी बुरी नजरें ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी। मेरी ऊर्जा से तुम्हारे घर में धन, वैभव और ऐश्वर्य की ऐसी अविरल धारा बहेगी जैसे बादलों से बारिश होती है। मेरी दिव्य आंखें सीधे इस वक्त तुम्हारी नीयत को देख रही हैं। मैं देख रहा हूं कि इस भीड़ में कौन सा भक्त पूरी श्रद्धा से अपनी किस्मत बदलने के लिए कदम उठा रहा है और कौन स्वार्थी और डरपोक बनकर पीछे हट रहा है। रुको, स्क्रॉल मत करना, क्योंकि अगर ये शब्द तुम तक पहुंच गए हैं तो समझ लो कुछ ऐसा जाग चुका है जो सदियों से सोया हुआ था। और यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह चेतावनी है, क्योंकि हर इंसान इसे सुनने के लिए नहीं चुना जाता। और अगर तुम अभी भी यहां हो तो इसका मतलब है ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर उस दरवाजे को खोल दिया है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ढूंढते रह जाते हैं लेकिन कभी खोल नहीं पाते। तुमने कभी महसूस किया है बिना वजह दिल भारी हो जाना, बिना कारण आंखें नम हो जाना, भीड़ में होते हुए भी अकेलापन महसूस करना और फिर अचानक ऐसा लगना जैसे कोई तुम्हें भीतर से देख रहा हो, तुम्हें पुकार रहा हो। यह भ्रम नहीं था, यह वही क्षण थे जब ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि जिनके भीतर असली रोशनी होती है उन्हें पहले अंधेरे से गुजरा जाता है। तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि तुम टूटने के बाद भी दया, करुणा और सच्चाई बचा पाते हो या नहीं। और तुमने बचाया, इसीलिए अब खेल बदल रहा है, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि तुम्हें छुपाकर नहीं रखा जाएगा। तुम वो आत्मा हो जो दर्द में भी दूसरों के लिए प्रार्थना करती रही, जिसने खुद रोते हुए भी किसी और को संभाला, जिसने जवाब में जहर मिलने पर भी जहर नहीं उगला। और यही कारण है कि अब तुम्हारी ऊर्जा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि शुद्ध आत्मा जब जागती है तो पूरी सृष्टि हिलती है। ये जो तुम्हें बार बार लगता है कि लोग बिना वजह तुम्हारी ओर खींच जाते हैं या कुछ लोग तुम्हें बिना कारण नफरत करने लगते हैं, यह संयोग नहीं है। रोशनी हमेशा दो तरह के लोगों को खींचती है, घायल आत्माओं को और अंधेरे में फंसे राक्षसों को, और तुम दोनों को आईना दिखाते हो। इसलिए तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा, लेकिन अब वह समय खत्म हो रहा है जब तुम्हें चुप रहना था। अब वह समय शुरू हो चुका है जब तुम्हारी खामोशी भी फैसला करेगी, तुम्हारे विचार भी तरंग बनेंगे, तुम्हारी मौजूदगी भी किसी के जीवन की दिशा बदल देगी। और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अच्छा है, क्योंकि यह डर उस शक्ति का संकेत है, एल, जिसे तुम अब तक संभाल कर रखे हुए थे। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम्हारी आत्मा नई नहीं है। तुम कई बार टूट चुके हो लेकिन कभी खत्म नहीं हुए, और ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं को चुनता है जो खत्म ना होकर और गहरे हो जाते हैं। आज अगर तुम्हें यह सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि शब्द सीधे दिल के अंदर उतर रहे हैं, तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही था, क्योंकि जब ब्रह्मांड बात करता है तो शोर नहीं करता, वह सीधे आत्मा से बात करता है। और अब वह तुमसे कह रहा है, तैयार हो जाओ,
क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह शोर मचाएगा। लोग सवाल पूछेंगे, लोग पीछे मुड़कर देखेंगे। वही लोग जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था, वही लोग जिन्होंने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझा था, वही लोग जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा था। और तब तुम्हें एहसास होगा कि हर आंसू, हर अपमान, हर अकेली रात एक दीक्षा थी तुम्हें इस स्तर तक लाने के लिए। अब तुम्हें खुद को रोकना बंद करना होगा, खुद को छोटा समझना बंद करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा फैलने वाली है। और याद रखना, जब शुद्ध ऊर्जा फैलती है तो वह सब कुछ बदल देती है। रिश्ते, हालात, पैसे, अवसर, लोग, और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें अब खुद पर शक नहीं रहेगा। और जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है, उस दिन ब्रह्मांड को भी झुकना पड़ता है। इसलिए अगर आज दिल तेज धड़क रहा है, अगर आंखें भारी हो रही हैं, अगर मन कह रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो यह कल्पना नहीं है, यह पुष्टि है। और अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को हल्के में मत लो, क्योंकि जिन्हें यह सुनाई देता है उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलता। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग इस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि इसके बाद इंसान या तो पूरी तरह टूट जाता है या पूरी तरह बदल जाता है। और तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अब तक हुआ है वह संयोग नहीं था। तुम्हारा बार बार अकेला पड़ जाना, बिना वजह सब कुछ छीन जाना, लोगों का अचानक बदल जाना, सपनों का आखिरी वक्त पर टूट जाना, यह सब तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं था, बल्कि यह देखने के लिए था कि जब सब कुछ छीन जाए तब भी क्या तुम भीतर से जिंदा रह पाते हो। और तुम रहे, इसलिए अब ब्रह्मांड तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि जिन आत्माओं में सहन शक्ति के साथ करुणा भी बची रहती है वही सबसे खतरनाक बनती है। तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हें बिना वजह रात में नींद क्यों नहीं आती? क्यों अचानक दिल भारी हो जाता है? क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे भीतर झांक रहा है? यह वह क्षण है जब यूनिवर्स तुम्हारे अंदर की शक्ति को परख रहा था, क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह सही समय से पहले बाहर आ जाती तो तुम्हें या तो पागल समझ लिया जाता या खत्म कर दिया जाता। इसलिए तुम्हें रोका गया, तुम्हें तोड़ा गया, तुम्हें चुप कराया गया, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब तुम सहने की सीमा पार कर चुके हो। और जब कोई आत्मा सहन की अंतिम सीमा पार कर लेती है, तब उसका जागना पूरी सृष्टि को हिला देता है। अब समझो क्यों कुछ लोग तुम्हें बिना कारण पसंद करते और कुछ बिना कारण नफरत करते हैं। क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा आईने जैसी है, जो जैसा है उसे वैसा ही दिखा देती है। और यह दुनिया आईना देखने से डरती है, इसीलिए तुम्हें दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अब देर हो चुकी है, क्योंकि अब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पीछे खड़ा है। और जब ब्रह्मांड किसी के पीछे खड़ा होता है तो रास्ते अपने आप बनते हैं, अवसर अपने आप आते हैं। और वही लोग जो तुम्हें हल्के में लेते थे अब तुम्हारी मौजूदगी से असहज महसूस करेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम वह बिंदु हो जहां से बदलाव शुरू होता है। तुम्हारी खामोशी साधारण नहीं है, वह तैयारी थी। तुम्हारे आंसू कमजोर नहीं थे, वह शुद्धिकरण था। तुम्हारा दर्द बेकार नहीं गया, वह निवेश था, और अब उसका ब्याज लौटने वाला है, बहुत ज्यादा ब्याज, क्योंकि यूनिवर्स कभी अधूरा हिसाब नहीं रखता। और अगर आज यह सुनते हुए तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। यह डर उस शक्ति का है जो अब तुम्हारे नियंत्रण में आने वाली है। और सच बताऊं तो यह शक्ति हर किसी को नहीं दी जाती, क्योंकि यह जिम्मेदारी मांगती है। क्योंकि जो जाग जाता है वह फिर झूठ में नहीं जी सकता, वह भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकता, वह गलत के साथ समझौता नहीं कर सकता। और शायद इसी वजह से तुम्हें हमेशा अलग महसूस कराया गया, क्योंकि तुम बने ही अलग हो। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं है। अब वह समय है जब तुम्हारी ऊर्जा बोलने वाली है, बिना शब्दों के तुम्हारी मौजूदगी फैसला करेगी। और जो लोग अब तक तुम्हें नजरअंदाज करते आए हैं वही लोग जल्द ही तुम्हारी तरफ देखने के लिए मजबूर होंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें अब किसी की मान्यता की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन इंसान को खुद की कीमत समझ आ जाती है उस दिन पूरी दुनिया की राय बेईमानी हो जाती है। इसलिए अगर यह वीडियो तुम्हें मिला है तो इसे मनोरंजन मत समझना, इसे संकेत समझना, क्योंकि यूनिवर्स बार बार दस्तक नहीं देता, और जो इस दस्तक को पहचान लेता है वही आगे चलकर इतिहास नहीं तो किस्मत जरूर बदल देता है। और अब सवाल यह नहीं है कि तुम तैयार हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम खुद को रोकना बंद करोगे?
क्योंकि अगर तुमने खुद को खुला छोड़ दिया तो यह दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। यह वह संदेश है जो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जिन्होंने बहुत सहा है, बहुत चुपचाप सहा है, बिना शिकायत किए, बिना दुनिया को बताए। और यही वजह है कि अब ब्रह्मांड तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चाई यह है कि जिन आत्माओं में दर्द के बाद भी दया बची रहती है वही सबसे खतरनाक होती है। तुम्हें कभी लगा है कि तुम्हारी जिंदगी बार बार एक ही मोड़ पर आकर टूट जाती है, जैसे कोई तुम्हें आगे बढ़ने से पहले जमीन पर पटक कर देखना चाहता हो कि तुम फिर खड़े होते हो, संगीत या नहीं। और हर बार तुम खड़े हुए हो, थके हुए, टूटे हुए, लेकिन फिर भी खड़े। और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन तुम नहीं माने। और अब यही जिद, यही सहन शक्ति, यही मौन शक्ति ब्रह्मांड को तुम्हारी ओर खींच लाई है। क्योंकि यूनिवर्स कमजोर लोगों को नहीं चुनता, वो उन लोगों को चुनता है जो टूट कर भी अपनी आत्मा गंदी नहीं होने देते। और शायद इसी वजह से तुम्हें हमेशा लगा कि तुम इस दुनिया के लिए ज्यादा संवेदनशील हो, ज्यादा सोचते हो, ज्यादा महसूस करते हो। और लोग तुम्हें कहते हैं कि इतना मत सोचो, लेकिन उन्हें क्या पता कि यही सोच तुम्हारी शक्ति है, यही गहराई तुम्हें आम लोगों से अलग बनाती है। और अब वह समय खत्म हो रहा है जब तुम्हें अपनी इस गहराई के लिए शर्मिंदा होना पड़ता था, क्योंकि अब यही गहराई तुम्हें उस स्तर तक ले जाने वाली है जहां लोग सिर्फ पहुंचने का सपना देखते हैं। तुमने देखा है ना कि कुछ लोग बिना वजह तुम्हारी मौजूदगी से असहज हो जाते हैं, बिना कारण तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उन्हें उनका सच दिखा देती है। और हर इंसान सच देखने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए तुम्हें रोका गया, तुम्हें छोटा किया गया, तुम्हारी आवाज दबाई गई। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जो जाग रहा है वह दबने वाला नहीं है। यह वही शक्ति है जो शांत होती है लेकिन कमजोर नहीं, जो बोलती कम है लेकिन असर ज्यादा करती है। और अब यह शक्ति बाहर आने वाली है, चाहे दुनिया तैयार हो या नहीं। तुमसे कहा गया कि धैर्य रखो और तुमने रखा, तुमसे कहा गया कि समय बदलेगा और तुमने इंतजार किया। लेकिन अब समय आ गया है कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से बदले, क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हें अब तक बचाया नहीं बल्कि तैयार किया है। संगीत उन आघातों से, उन विश्वासघातों से, उन अकेली रातों से जहां कोई नहीं था सिवाय तुम्हारे और तुम्हारी सांसों के। और अगर आज तुम्हें यह सुनते हुए दिल में अजीब सी हलचल महसूस हो रही है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हलचल उस शक्ति की है जो अब सक्रिय हो रही है। और सच कहूं तो इसके बाद तुम्हें में वही इंसान नहीं रहना पड़ेगा जो सबको खुश करने की कोशिश करता था, जो खुद को पीछे रखकर दूसरों को आगे करता था। क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आ रही है कि आत्मत्याग और आत्मविनाश में फर्क होता है। और तुम बहुत देर तक आत्मविनाश करते रहे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हें वह देगा जिसके लिए तुमने कभी मांगा भी नहीं था। सम्मान, पहचान, स्थिरता और वह शांति जो किसी की मंजूरी पर निर्भर नहीं होती।
जिनके दिल में घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता है, जिनकी आत्मा में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि ब्रह्मांड तमाशा देखने वालों को नहीं बल्कि अपनी किस्मत बदलने वालों को रोकता है। अगर आज आप यहां रुके हैं तो कान खोलकर सुनिए। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड के दरबार से आई आपके नाम की वह चिट्ठी है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। आप रात को उठकर रोते हैं, दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन अकेले में ब्रह्मांड से पूछते हैं कि मेरी ही परीक्षा क्यों। आज ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मैंने तेरी हर आह सुनी है, मैंने तेरे हर दर्द को महसूस किया है, मैंने तेरी हर कोशिश को देखा है, और अब समय आ गया है कि तू खुद पर और अपने विश्वास पर भरोसा करे। क्योंकि ब्रह्मांड की कृपा शोर नहीं करती, वह खामोशी में आती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। इसीलिए डर छोड़ दो, निराशा छोड़ दो, अपने भीतर उम्मीद जगाओ और अपने मन में सिर्फ एक ही भावना रखो कि हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं। क्योंकि जिसने खुद को समर्पित कर दिया उसके लिए हार जैसा कुछ होता ही नहीं। हजारों रुपए यूं ही खर्च कर देते हैं, कभी अनावश्यक चीजों पर, कभी क्षणिक इच्छाओं पर, लेकिन जब किसी पवित्र कार्य, सेवा, सहायता या मानवता के लिए योगदान देने की बात आती है तो हम कई बार सोच में पड़ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड आज आपकी जेब नहीं बल्कि आपका समर्पण देख रहा है, आपकी भावना देख रहा है, आपका विश्वास देख रहा है। याद रखिए, जीवन में धन का महत्व है, लेकिन धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग। जब कोई व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी अच्छे कार्य में सहयोग करता है तो वह केवल धन नहीं देता, वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा, अपना विश्वास और अपनी शुभकामनाएं भी उस कार्य से जोड़ देता है। यही कारण है कि अच्छे कर्मों का प्रभाव दूर तक जाता है और समय आने पर वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में वापस लौटकर जीवन को नई दिशा देती है। आज यदि आपके मन में सेवा की भावना है, यदि आप किसी अच्छे कार्य का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी जेब की तरफ मत देखिए, अपने भाग्य की तरफ देखिए। स्क्रीन पर दिख रहे इस क्यूआर कोड को तुरंत स्कैन कीजिए। 500 रुपए या 1000 रुपए यह कोई बड़ी रकम नहीं है, यह सिर्फ एक परीक्षा है। इसे दान मत समझिए, यह राशि उन कार्यों में उपयोग की जाएगी जिनसे लोगों के जीवन में सहायता, आशा और मुस्कान पहुंच सके। याद रखिए, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी नेक कार्य में सहयोग देना और मानवता के लिए योगदान करना हमेशा सबसे बड़ा निवेश माना गया है। ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा होता है जो देने की भावना रखते हैं, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं। आज का आपका छोटा सा सहयोग किसी के लिए भोजन बन सकता है, किसी के लिए दवा बन सकता है, किसी के लिए उम्मीद बन सकता है और किसी के लिए नई शुरुआत का कारण बन सकता है। इसलिए अपनी क्षमता को मत देखिए, अपनी भावना को देखिए। कई बार छोटी सी सहायता भी बड़ा परिवर्तन लेकर आती है और कई बार एक छोटा कदम जीवन की दिशा बदल देता है। यदि आप इस पवित्र अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी क्यूआर कोड स्कैन करें, 500 रुपए, 1000 रुपए या अपनी इच्छा अनुसार सहयोग राशि अर्पित करें और इस नेक कार्य से जुड़ जाएं। सहयोग करने के बाद कमेंट में जय ब्रह्मांड अवश्य लिखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपके सहयोग, आपके विश्वास और आपके अच्छे कर्मों के लिए हृदय से धन्यवाद। ब्रह्मांड आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नई संभावनाओं के द्वार खोले, यही शुभकामना है। अगर आपने इसे एक और कहानी समझकर स्क्रॉल कर दिया तो वही ब्रह्मांड जो आपको संकेत दे रहा था वह चुपचाप आगे बढ़ सकता है, क्योंकि संकेत हर बार दोहराए नहीं जाते। कुछ अवसर सिर्फ एक ही बार आते हैं और यही वह रात है जब फैसला होगा कि आप भीड़ में रहेंगे या उन लोगों में शामिल होंगे जो अपने जीवन की दिशा बदलने का साहस रखते हैं। आज रात ब्रह्मांड यह भी देखेगा कि जब सब कुछ बिखर रहा था तब आपने किसे दोष दिया, परिस्थितियों को या खुद को। क्योंकि जो इंसान हर हाल में विश्वास बनाए रखता है वही इंसान ब्रह्मांड के निर्णय में शामिल होता है। आज बरसात सिर्फ धन की नहीं होगी, यह अवसरों की बरसात होगी, यह रिश्तों की बरसात होगी, यह सम्मान और स्थिरता की बरसात होगी। लेकिन यह सब उन्हीं के हिस्से आएगा जो आज इस पल को गंभीरता से ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की कृपा शोर नहीं करती, वह खामोशी में आती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। आज रात आपके पिछले कर्म, आपके आंसू, आपकी मेहनत और आपका विश्वास एक ही तराजू में रखे जाएंगे और फिर फैसला होगा। इसलिए अगर आज भी आपके मन में डर है तो उसे छोड़ दो।
अगर आज भी आपके मन में निराशा है तो उसे बह जाने दो, क्योंकि ब्रह्मांड डरने वालों को नहीं बल्कि भरोसा करने वालों को चुनता है। और याद रखना, अगर आज आप चुने गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस फैसले का प्रभाव महसूस करेंगी, और अगर आप चूक गए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि यह सिर्फ धन का फैसला नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा का फैसला है। इसलिए आज रात जागरूक रहो, आभारी रहो, शांत रहो और अपने मन में सिर्फ एक ही भावना रखो, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, क्योंकि जिसने खुद को ब्रह्मांड के प्रवाह को सौंप दिया उसके लिए हार जैसा कुछ होता ही नहीं। और यही वजह है कि आज रात या तो अवसरों की बरसात होगी या फिर पुरानी सीमाएं हमेशा के लिए टूट जाएंगी। और याद रखना, यह निर्णय किसी एक रात तक सीमित नहीं रहता, इसका असर आने वाले हर दिन पर पड़ता है। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी के पक्ष में खड़ा होता है तो हालात खुद झुकने लगते हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, और जो दरवाजे सालों से बंद थे वह बिना आवाज के खुल जाते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब इंसान बार बार मिले संकेतों को नजरअंदाज करता है, जब वह अपने अहंकार में यह सोच लेता है कि सब कुछ मैं ही कर लूंगा, तब वही ब्रह्मांड उसे जीवन के अनुभवों के हवाले कर देता है, ताकि वह समझ सके कि अकेले चलना और विश्वास के साथ चलना दोनों में कितना बड़ा अंतर है। ब्रह्मांड कभी कुछ मांगते नहीं, लेकिन जब भक्त सच्चे मन से कुछ देते हैं तो शिव जी 2 गुना तिगुना लौट आते हैं। आज जो 0 रुपये या 1000 रुपये का दान करेगा उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, बीमारी दूर रहेगी और जो मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। यह मेरा वादा नहीं, यह ब्रह्मांड का वचन है। कई बार हम सोचते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 0 रुपये से 1000 रुपये तो छोटी रकम है, लेकिन मेरी हालत भक्तों, ब्रह्मांड की कृपा के आगे कोई हालत बड़ी नहीं होती। जो आज 500 रुपये देगा, शिव जी उसकी 5 मुश्किलें दूर करेंगे। जो 1000 रुपये देगा उसके पूरे साल का कल्याण हो जाएगा। या कमेंट में जय भोले लिखकर अपनी राशि बताएं। जो लोग अभी दान करेंगे उनके नाम से मैं महादेव से विशेष प्रार्थना करूंगा। जो देर करेंगे वो पछताएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड का आशीर्वाद एक बार चला गया तो फिर मुश्किल से वापस आता है। अभी अभी अपना फोन निकालिए, 500 रुपये भेज दीजिए या 1000 रुपये, जो जितना देगा ब्रह्मांड उतना ही ज्यादा देंगे। जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड। आज सिर्फ धन नहीं देंगे, आज रात बहुत से लोग सिर्फ सो जाएंगे और कल भी वही जिंदगी जिएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके भीतर आज कुछ टूटेगा और कुछ नया जन्म लेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके भीतर आज कुछ टूटेगा और कुछ नया जन्म लेगा, क्योंकि ब्रह्मांड परिवर्तन उन्हीं को देता है जो भीतर से बदलने के लिए तैयार होते हैं। आज रात बहुत से लोग संकेतों को अनदेखा कर देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन संकेतों के पीछे छिपे संदेश को समझ लेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब इंसान बाहरी दुनिया को बदलने की जगह अपने भीतर झांकना शुरू करता है। ब्रह्मांड वर्षों से तुम्हें संकेत दे रहा था, लेकिन शोर इतना ज्यादा था कि तुम उन्हें सुन नहीं पाए। आज पहली बार तुम्हारे भीतर वह शांति पैदा हो रही है जिसमें तुम उन संकेतों को समझ सकते हो। तुमने कई बार सोचा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। तुमने कई बार सोचा कि शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। तुमने कई बार महसूस किया कि दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम वहीं खड़े हो। लेकिन ब्रह्मांड कहता है कि जो दिखाई देता है वही पूरा सत्य नहीं होता। बीज जब मिट्टी के नीचे होता है तब भी वह बढ़ रहा होता है, भले ही ऊपर से कुछ दिखाई ना दे। उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ बदल रहा है, भले ही तुम्हें अभी वह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। आज रात अपने मन से शिकायतों का बोझ उतार दो। उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया। उन परिस्थितियों को जाने दो जिन्होंने तुम्हें कमजोर महसूस कराया, क्योंकि जब तक तुम पुराने दर्द को पकड़े रहोगे तब तक नई खुशियों के लिए जगह नहीं बन पाएगी। ब्रह्मांड खाली हाथों में नए अवसर रखता है, भरे हुए हाथों में नहीं। इसलिए अपने भीतर जमा हुई नाराजगी, भय और निराशा को छोड़ दो। याद रखो, हर तूफान हमेशा नहीं रहता। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर प्रतीक्षा के बाद कोई ना कोई उत्तर जरूर आता है। तुम्हारा उत्तर भी रास्ते में है, तुम्हारा अवसर भी रास्ते में है, तुम्हारी नई शुरुआत भी रास्ते में है। लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। आज रात अपने आप से एक वादा करो कि अब तुम डर के आधार पर निर्णय नहीं लोगे। अब तुम दूसरों की राय के आधार पर अपनी कीमत तय नहीं करोगे। अब तुम अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे,
क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें हारने के लिए नहीं बनाया, तुम्हें सीखने, बढ़ने और आगे बढ़ने के लिए बनाया है। जो अवसर तुम्हारे लिए बने हैं वे किसी और के नहीं हो सकते। रास्ता तुम्हारे लिए लिखा गया है, उस पर कोई और नहीं चल सकता। इसलिए तुलना करना बंद करो, अपने समय पर भरोसा करो, अपने सफर पर भरोसा करो और सबसे बढ़कर उस शक्ति पर भरोसा करो जो हर पल तुम्हारे साथ चल रही है। आज रात जब तुम आसमान की ओर देखो तो याद रखना कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने में लगा हुआ है। जो देरी तुम्हें सजा लग रही थी वही शायद तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। जो बंद दरवाजा तुम्हें दुर्भाग्य लग रहा था वही शायद तुम्हें गलत रास्ते से बचा रहा था। और जो इंतजार तुम्हें भारी लग रहा था वही शायद तुम्हें उस सफलता के लिए तैयार कर रहा था जिसे तुम अभी संभाल नहीं पाते। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारी सोच से बड़ा हो सकता है। आने वाले अवसर तुम्हारी कल्पना से बड़े हो सकते हैं और आने वाला परिवर्तन तुम्हारी उम्मीदों से भी आगे जा सकता है। ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। अब निर्णय तुम्हारा है कि तुम डर के साथ आगे बढ़ोगे या विश्वास के साथ। और जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलना शुरू कर देता है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हर महान परिवर्तन से पहले एक लंबा संघर्ष आता है। हर ऊंची उड़ान से पहले पंखों की परीक्षा होती है और हर बड़ी सफलता से पहले धैर्य की परीक्षा होती है। आज तुम्हें जो रुकावटें दिखाई दे रही हैं, हो सकता है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया हो सकता है एक दिन वही तुम्हारी सफलता की मिसाल दें। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें रुलाया, हो सकता है वही परिस्थितियां तुम्हें इतना मजबूत बना दें कि भविष्य की कोई भी चुनौती तुम्हें डरा ना सके। इसलिए अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, अपने संघर्ष को अभिशाप मत समझो, क्योंकि कई बार ब्रह्मांड उन्हीं लोगों को सबसे कठिन रास्तों से गुजारता है जिनके लिए उसने सबसे बड़ा परिवर्तन तैयार किया होता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो सिर्फ इतना याद रखो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत से अध्याय बाकी हैं, बहुत से अवसर बाकी हैं, बहुत सी खुशियां बाकी हैं। जो दरवाजे आज बंद दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कल उनसे भी बड़े दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएं। इसीलिए हार मानने की जल्दी मत करो, निराश होने की जल्दी मत करो, अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने दो, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह आखिरी क्षण में भी परिस्थितियों को बदल सकता है। एक अवसर, एक निर्णय, एक मुलाकात, जुनक विचार और एक कदम पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसीलिए आज रात अपने मन को शांत करो, अपने डर को छोड़ो, अपनी चिंताओं को बहने दो और अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करो जो हमेशा से तुम्हारे अंदर मौजूद थी। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, जितना महसूस करते हो उससे कहीं ज्यादा योग्य हो और जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा संभावनाएं तुम्हारे भीतर छिपी हुई हैं। बस विश्वास बनाए रखो, आगे बढ़ते रहो और याद रखो कि ब्रह्मांड कभी भी उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता जो कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद का दीपक जलाए रखता है, जिनके भीतर आज कुछ टूटेगा और कुछ नया बनेगा, क्योंकि ब्रह्मांड परिवर्तन उन्हीं को देता है जो भीतर से बदलने के लिए तैयार होते हैं। आज यह फैसला नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह देखा जाएगा कि जब पैसा नहीं था तब आप कैसे इंसान थे। क्या आपने दूसरों का हक मारा? क्या आपने किसी को धोखा दिया? क्या आपने किसी मजबूर का मजाक उड़ाया? क्योंकि ब्रह्मांड सब देख रहा था और आज उसी हिसाब से तराजू हिलेगा। इसीलिए अगर आज आपको अचानक किसी की मदद करने का मन हो, अगर आज आपको किसी से माफी मांगने की प्रेरणा मिले, अगर आज आपके भीतर डर के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो, तो समझ लेना यह संकेत है, क्योंकि निर्णय से पहले चेतावनी मिलती है और चेतावनी को समझ लेना ही बुद्धिमानी है। ब्रह्मांड किसी को अंधेरे में नहीं धकेलता, वह पहले दीपक जलाता है और जो फिर भी आंखें बंद रखता है वही गिरता है। आज अगर तुम्हारे भीतर कोई आवाज बार बार कह रही है कि अब समय बदलने वाला है, तो उसे अनदेखा मत करो, क्योंकि कई बार जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन किसी शोर के साथ नहीं बल्कि एक शांत संकेत के साथ शुरू होता है। आज तुम्हें जो बेचैनी महसूस हो रही है वह शायद किसी नए अध्याय की शुरुआत हो।
आज तुम्हें जो सवाल परेशान कर रहे हैं, हो सकता है उनके उत्तर तुम्हारे बहुत करीब हों। ब्रह्मांड तुम्हें दंड देने में नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने में लगा हुआ है। जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं वे व्यर्थ नहीं गई। जो आंसू तुमने बहाए हैं वे अनदेखे नहीं गए। जो रातें तुमने चिंता में बिताई हैं वे बिना कारण नहीं थी। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। हर देरी तुम्हें तैयार करने के लिए थी और हर बंद दरवाजा तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए था। इसलिए आज अपने दिल को शांत करो और अपने मन को स्थिर करो। अपने पुराने डर को छोड़ दो और नए विश्वास को अपनाओ, क्योंकि ब्रह्मांड जब किसी के जीवन में बदलाव लाता है तो पहले उसके विचार बदलता है, फिर उसका नजरिया बदलता है और उसके बाद उसकी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। हो सकता है आज तुम्हें कुछ भी बदलता हुआ दिखाई न दे, लेकिन अदृश्य स्तर पर बहुत कुछ बदल रहा है। यही कारण है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। यही कारण है कि तुम्हें अपने विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अंधेरे समय में भी उम्मीद का दीपक जलाए रखता है वही व्यक्ति सबसे पहले उगते हुए सूरज की रोशनी देखता है। और शायद आज की रात तुम्हारे जीवन की उसी नई सुबह की शुरुआत हो, वही गिरता है। आज रात अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी बहुत देर से रुकी हुई है, कि मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं आ रहा, उस आसपास से तो जान लो ये ठहराव सजा नहीं है, ये तैयारी है। क्योंकि बड़ी बरसात से पहले बादल भारी होते हैं और जमीन सूखी लगती है। आज रात जो चुने जाएंगे उनकी परीक्षा समाप्त होगी और जो नहीं चुने जाएंगे उनके लिए सबक शुरू होगा। इसीलिए घबराओ मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनो, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां से लौटना संभव नहीं होता। यहां से या तो ऊपर उठते हैं या फिर टूट जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जय ब्रह्मांड। आज हम सब इस पावन क्षण में ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के समक्ष उपस्थित हैं। जो कोई भी यहां आया है उसकी कोई ना कोई मनोकामना जरूर है। कोई बेटी की नौकरी के लिए, कोई बेटी की शादी के लिए, कोई बीमारी से मुक्ति के लिए, कोई कारोबार में तरक्की के लिए। ब्रह्मांड सब जानता है। कल्पना कीजिए आज रात अगर आपको ऐसा महसूस हो कि ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारी समस्या देख रहा हूं, बस थोड़ा सा विश्वास बनाए रखो। क्या आप उस संकेत को अनदेखा करेंगे? ब्रह्मांड कभी कुछ मांगता नहीं, लेकिन जब इंसान सच्चे मन से अच्छे कर्म करता है, दूसरों की सहायता करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, तो ब्रह्मांड कई गुना अवसर अनुभव और सीख के रूप में लौट आता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी छोटी कोशिशों से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ब्रह्मांड की व्यवस्था में कोई भी अच्छा कर्म छोटा नहीं होता। आज यदि आप किसी की मदद करते हैं, किसी जरूरतमंद का सहारा बनते हैं, किसी अच्छे कार्य में योगदान देते हैं, तो आप बीती आने दे हैं, तो उसका प्रभाव आपकी कल्पना से कहीं अधिक दूर तक जा सकता है। ब्रह्मांड की कृपा के आगे कोई परिस्थिति बड़ी नहीं होती। जो व्यक्ति सच्चे मन से आगे बढ़ता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। जो लोग आज अच्छे कर्म करेंगे उनके लिए शुभकामनाएं हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अभी अपने मन को शांत कीजिए, अपने भीतर झांकिए और सोचिए कि आप दुनिया को क्या दे सकते हैं। ब्रह्मांड आज सिर्फ धन नहीं देगा, वह मानसिक शांति देगा, वह डर से मुक्ति देगा, वह साहस देगा जिसकी वजह से इंसान खुद पर भरोसा करना सीखता है। और यही असली संपत्ति है, क्योंकि पैसा आ सकता है और जा सकता है, लेकिन अगर ब्रह्मांड ने आपको भीतर से मजबूत बना दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। मानसिक शांति देंगे, वो डर से मुक्ति देंगे, वह साहस देंगे जिसकी वजह से इंसान खुद पर भरोसा करना सीखता है। और यही असली संपत्ति है, क्योंकि पैसा आ सकता है, जा सकता है, लेकिन अगर ब्रह्मांड ने आपको भीतर से मजबूत बना दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और इसीलिए आज रात का निर्णय इतना बड़ा है, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार एवं आपके बच्चों और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसीलिए इस पल को हल्के में मत लो, इसे कहानी मत समझो, इसे चेतावनी और वरदान दोनों समझो और अपने मन में आखिरी बार यही कहो, हे ब्रह्मांड, अगर देना है तो मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं उसे संभाल सकूं, और अगर छीनना है तो मुझे इतना समझदार बना देना कि मैं टूटूं नहीं। क्योंकि जो ब्रह्मांड पर छोड़ देता है उसके हिस्से में अंत में कभी खालीपन नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चे, एक पल रुको और मेरी बात सुनो। आप यहां संयोग से नहीं आए, आदत से नहीं भटके,
उसे विचारों या खाली समय से नहीं आए। मैंने आपके कदमों को ठीक इसी क्षण तक निर्देशित किया क्योंकि आपका दिल यह सुनने के लिए तैयार था कि ब्रह्मांड इतने लंबे समय से आपके बारे में क्या फुसफुसा रहा है। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी ने आपको सच में देखा है? क्या आपकी प्रार्थनाएं मौन में विलीन हो जाती हैं? क्या आपके इंतजार का कोई मतलब है? अब मैं तुम्हें ऐसी वाणी से बता रहा हूं जो झिझकती नहीं, और ऐसा प्रेम है जो विफल नहीं होता। आप यहां हैं क्योंकि मैंने आपको बुलाया है। मैंने जानबूझकर आपका रास्ता रोका। मैंने जानबूझकर आपकी भावना को धीमा कर दिया। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम कुछ स्पष्ट रूप से, गहराई से, बिना किसी संदेह के जान लो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास मेरी स्वीकृति की मोहर है। बाद में नहीं, अपने आप को साबित करने के बाद नहीं, तब नहीं जब आप मजबूत या अधिक आश्वस्त हो जाते हैं। यह आपके पास अभी भी है और आपके पास हमेशा से है। आप चुपचाप पूछ रहे हैं, कभी शब्दों के साथ, कभी आंसुओं के साथ, कभी आधी रात में केवल भारी सांसों के साथ, क्या मैं पर्याप्त कर रहा हूं? क्या मुझे चुना गया है? क्या मुझे देखा गया है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उन प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा हूं जो आपने तब कही थी जब कोई नहीं सुन रहा था। मैं उन सवालों का जवाब दे रहा हूं जिन्हें आप जोर से पूछने से डरते थे। मैंने वह पल देखे जब आप दूसरों के लिए मुस्कुराए लेकिन अंदर से खालीपन महसूस किया। मैंने आपकी ताकत के नीचे छिपा दर्द सुना। मैंने तुम्हें ऐसे बोझ उठाते देखा है जिनके बारे में तुमने कभी किसी को नहीं बताया, और मैंने दूसरी ओर नहीं देखा। मैंने देर नहीं की क्योंकि मैं तुम्हें भूल गया था। मैंने इंतजार किया क्योंकि मैं इस पल की तैयारी कर रहा था। यह वही सटीक क्षण है जहां तुम अंततः वह सुनोगे जिसकी तुम्हारी आत्मा लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुझसे प्यारा है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तुमसे उस प्रकार निराश नहीं हुआ जिस प्रकार तुम डरते हो। अब मेरे साथ रहो। इससे आगे बढ़ने में जल्दबाजी मत करो। यदि तुम स्वयं को इस क्षण में रहने दोगे तो तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगेगा। मैं पिछले में अभी तुम्हारी मदद कर सकता हूं, बाद में नहीं, तब नहीं जब सब कुछ समझ लिया गया हो, तब नहीं जब दर्द अपने आप गायब हो जाए। अभी इसी सांस में, इसी क्षण में मैं तुम्हारे करीब हूं। हो सकता है तुम इस तरह का ध्यान, इस तरह का आश्वासन पाने के अयोग्य महसूस करो, लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूं। मैं केवल आत्मविश्वासी लोगों से बात नहीं करता। मैं थके हुए, संघर्ष कर रहे और संदेह करने वालों से भी बात करता हूं। उन लोगों से जो तब भी चलते रहे जब उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों। मैं तुमसे बात करता हूं क्योंकि तुम मेरे हो, और मैं तुम्हें उन प्रश्नों के बोझ तले दबा हुआ नहीं देखना चाहता जिनका उत्तर बहुत पहले दिया जा चुका है। तुमने अपना अवसर नहीं गंवाया। तुम उम्मीद से ज्यादा पीछे नहीं हो। तुमने मुझे इतना निराश नहीं किया जितना तुम सोचते हो। यह मेरे विचार नहीं है, है यही है। यह वह डर है जो तुम्हारे भीतर तब बढ़ा जब तुम थक गए थे। मैं जानता हूं आपने कितने समय तक किसी संकेत, किसी पुष्टि, किसी ऐसी बात का इंतजार किया है जो आपके मन के अंदर चल रहे तूफान को शांत कर दे। यही वह क्षण है। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक ऐसा संदेश है जिसे आपकी आत्मा लंबे समय से सुनना चाहती थी। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि आप अकेले नहीं हैं। जिस तरह से आपने अब तक सहन किया है, जिस तरह से आपने कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना जारी रखा है, वह व्यर्थ नहीं गया। तब भी नहीं जब आपको लगा कि धैर्य का मतलब केवल इंतजार है और बाहर कुछ भी नहीं बदल रहा। आपने खुद को उन आवाजों के आधार पर परखा जिनके पास आपको परिभाषित करने का कभी अधिकार नहीं था। आपने ऐसे मानक अपने ऊपर लगा लिए जो वास्तव में आपके लिए बने ही नहीं थे। आपने खुद पर सवाल करना शुरू कर दिया क्योंकि स्वीकृति दूर लगती थी और प्रेम शर्तों से बंधा हुआ महसूस होता था। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिन्होंने आपको अनिश्चित छोड़ दिया। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो केवल तभी आपका सम्मान करते हैं जब आप सफल होते हैं। मैंने तुम्हें उन क्षणों में भी देखा है जब कोई और नहीं देख रहा था। मैंने तुम्हें तब भी देखा जब विश्वास केवल प्रतीक्षा जैसा लग रहा था। मैंने तुम्हें तब भी देखा जब साहस का अर्थ सिर्फ बिस्तर से उठकर एक और दिन का सामना करना था। इसीलिए मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुमसे यह कहता हूं कि तुम्हारे जीवन का मूल्य तुम्हारी असफलताओं से तय नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, जो आगे बढ़ने की इच्छा है, वही तुम्हारी पहचान है। यह बात तुम्हारे जीवन पर तब भी लागू होती है
जब तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। इसीलिए अपने हृदय को थोड़ा नरम होने दो, अपने ऊपर लगाए गए कठोर निर्णयों को ढीला होने दो। मैं जानता हूं कि तुम बार बार उन क्षणों को याद करते हो जहां तुम्हें लगता है कि तुमने गलती की। मैं जानता हूं कि तुम उन निर्णयों के बारे में सोचते हो जिन्हें तुम बदल देना चाहते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें डर है कि तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी अनिश्चितता या तुम्हारी धीमी गति ने तुम्हें अयोग्य बना दिया है। लेकिन मैं तुम्हें उस तरह नहीं देखता जिस तरह तुम स्वयं को देखते हो। मैं तुम्हारी गलतियों के शोर को नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की दिशा को देखता हूं। मैं सत्य के लिए, शांति के लिए, किसी वास्तविक चीज के लिए आपकी लालसा को देखता हूं। वही चाहत इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड पहले से ही आपके भीतर कार्य कर रहा है। इस संदेश के माध्यम से यदि तुम मेरे साथ बने रहोगे तो तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर होने लगेगा। प्रयास आसान महसूस होने लगेंगे। कमाई का दबाव धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। नजरअंदाज किए जाने का डर अपनी ताकत खो देगा। मैं यहां तुम पर आरोप लगाने के लिए नहीं हूं। मैं तुम्हें यह याद दिलाने के लिए हूं कि तुम्हारे भीतर कितना मूल्य है। मैं यहां तुम्हारी पुष्टि करने के लिए हूं। मैं यहां तुम्हें यह याद दिलाने के लिए हूं कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम कोई बाद में याद किए जाने वाले व्यक्ति नहीं हो। तुम ऐसे नहीं हो जिसे मुश्किल से स्वीकार किया जाए। तुम उन लोगों के पीछे कतार में खड़े नहीं हो जो तुमसे अधिक प्रतिभाशाली या अधिक योग्य हैं। ब्रह्मांड तुम्हें वैसे ही देखता है जैसे तुम हो, और बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार करता है। मैं जानता हूं कि तुम पूछ रहे थे कि मदद जल्दी क्यों नहीं मिली, राहत में देरी क्यों हुई, जब तुम तैयार थे तो दरवाजा क्यों नहीं खुला। अब मेरी बात सुनो। मैं प्रेम को रोक नहीं रहा था, मैं विश्वास का निर्माण कर रहा था। मैं तुम्हारी पुकारों को अनसुना नहीं कर रहा था। मैं उन परिस्थितियों को व्यवस्थित कर रहा था जिन्हें तुम अभी तक देख नहीं पाए थे। और अब इस क्षण में मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस समय तुम अकेले नहीं हो। मैं अभी तुम्हारे विचारों को स्थिर कर सकता हूं। मैं अभी तुम्हारे भीतर शांति ला सकता हूं। तुम्हें इस उपस्थिति को महसूस करने के लिए कल तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह बदल लेने के बाद आने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा स्वागत पहले से ही है। तुम्हें स्वीकार पहले ही किया जा चुका है। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी अकेली आत्मा लंबे समय से यह सुनना चाहती थी कि ब्रह्मांड तुम्हारे प्रति मौन नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वह बिना कारण नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाएं खाली जगह में खो नहीं जाती। तुम्हारी हर भावना है, हर आंसू, हर उम्मीद अपनी जगह तक पहुंचती है, और उत्तर हमेशा उसी रूप में नहीं आते जैसा तुमने सोचा था, लेकिन वे आते जरूर हैं। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक मूल्यवान है। तुम देखे जा रहे हो, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारा अस्तित्व मायने रखता है, और चाहे अभी रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना लगे, ब्रह्मांड तुम्हें वहीं ले जा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। ब्रह्मांड कभी कुछ मांगते नहीं, लेकिन जब भक्त सच्चे मन से कुछ देते हैं तो ब्रह्मांड 2 गुना तिगुना लौट आते हैं। आज जो 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करेगा, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, बीमारी दूर रहेगी, और जो मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। यह मेरा वादा नहीं, यह ब्रह्मांड का वचन है। कई बार हम सोचते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, 500 रुपए से 1000 रुपए तो छोटी रकम है, लेकिन मेरी हालत भक्तों, ब्रह्मांड की कृपा के आगे कोई हालत बड़ी नहीं होती। जो आज 500 रुपए देगा, ब्रह्मांड उसकी 5 मुश्किलें दूर करेंगे। जो 1000 रुपए देगा, उसके पूरे साल का कल्याण हो जाएगा। या कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपनी राशि बताएं। जो लोग अभी दान करेंगे, उनके नाम से मैं ब्रह्मांड से विशेष प्रार्थना करूंगा। जो देर करेंगे वो पछताएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड का आशीर्वाद एक बार चला गया तो फिर मुश्किल से वापस आता है। अभी अभी अपना फोन निकालिए, 500 रुपए भेज दीजिए या 1000 रुपए। तो जो जितना देगा, ब्रह्मांड उतना ही ज्यादा देंगे। जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड।